अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत टाइम बाद मैं आपके सामने हाजिर हूँ, ब्लॉग्स डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी एंड मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था इस चीज़ को। तो आज हम जो है प्राइडर का रिव्यू लेकर आए हैं। ये है हमारे होंडा प्राइडर, ठीक है, जो कि समथिंग 21,000 किलोमीटर्स चल चुकी है। 4 साल से मेरे पास है। ये है होंडा प्राइडर 2021 मॉडल, जो कि 100 सीसी है, 4 स्ट्रोक इंजन है, किक स्टार्ट इंजन है और इसका डिस्प्लेसमेंट है 97 सेंटीमीटर क्यूब का। बाइक का रिव्यू देने से पहले मैं आपको इसका एक 360 व्यू बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे बाइक की इंजन स्पेक्स की तरफ, क्या इसके इंजन में हमें क्या क्या मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बाइक के थोड़े बहुत ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में। बाइक मेरे पास है पिछले 4 सालों से और ऑलमोस्ट 21,000 किलोमीटर मेरे पास चल चुकी है। और मैं आपको इसमें बताऊंगा ऑनेस्ट चीज़ें जो कि मुझे लगती हैं कि ये इसमें बेस्ट हैं और जो कि मुझे लगता है कि ये चीज़ें इसमें चेंज हो जाना चाहिए। बाइक के इंजन के बारे में बात करें हम, तो बाइक जो है वो 100 सीसी 4 स्ट्रोक OHC ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन हमें मिल जाता है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट है 97 सेंटीमीटर क्यूब। किक स्टार्टर इंजन है। हाँ, एक चीज़ इसमें नहीं है, इसमें सेल्फ स्टार्ट होना ज़रूरी था। अगर सेल्फ स्टार्ट होता तो बाइक तो मतलब होंडा ने अपनी ही जो कैटेगरीज में बेस्ट बाइक इंट्रोड्यूस की हुई है इस वक्त, जिसकी पावर 125 की तरह है और जिसकी जो है एवरेज 70 सीसी की तरह है। मोबिलाइल इसमें जो है आ जाता है 800 मिलीलीटर, 750 मिलीलीटर। अक्सर आप लोगों ने देखा हुआ है कि मैकेनिक 700 मिलीलीटर भी यूज़ करते हैं, बट अमूमन 750 कंपनी रेकमेंड करती है। एंड न्यू बाइक हो तो उसका आप लोगों ने कोशिश करनी है, मेरी तरह गलती नहीं करनी। कोशिश ये करनी है कि आपने न्यू बाइक के लिए 10W30 या 10W40 ग्रेड का ऑयल यूज़ करना है। कंपनी तो कहती है कि 20W40, वो मैकेनिक कहता है आपको कि 20W40 इसके लिए आया हुआ है, ये देखो प्राइडर बाइक भी बनी है, ये इसमें डालो, बट नहीं, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। आपका नया इंजन है, आपने 10W40 यूज़ करना है बिल्कुल न्यू इंजन में, ताकि आपकी क्लच प्लेटें भी सही रहे और इंजन लाइफ भी ज़्यादा होगी उससे। अक्सर मैंने सुना है लोगों को इसकी क्लच प्लेट में इशू रहते हैं। स्टिल मेरे पास तो क्लच प्लेट्स का कभी कोई इशू नहीं आया एज सच, लेकिन हाँ, वाइब्रेशन का जो इशू है वो जेन्युइन इशू है। इसका वाइब्रेशन का मसला रहता है, ये वाइब्रेशन बहुत करती है, बहुत शोर करती है। जब 80 तक चली जाती है तो 80 70 80 में बहुत शोर करती है, जो कि इसमें आई थिंक बैलेंसर कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं है। इंजन इसका छोटा है, शायद इस वजह से ये वाइब्रेशन करती है। एक चीज़ इनको ऐड करनी चाहिए थी, आरपीएम मीटर इस बाइक में हमें नहीं मिलता, सिंपल मीटर मिलता है, ठीक है, वो भी जो है एनालॉग मीटर है। और एक और चीज़, सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन नहीं है, सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है। और गेयर इंडिकेशन भी नहीं है, फ्यूल गेज भी नहीं है, ये चीज़ें भी हमें नहीं मिली भी बिल्कुल भी। इसकी असम्बलीज़ की बात कर दी जाए तो सिंपल असम्बलीज़ मिलती हैं हमें, बिल्कुल सिंपल असम्बली, हाई लो और फॉग लाइट्स एंड फिर इसकी हेडलाइट्स ऑन हो जाती हैं। यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं दिया जाता है। और जो आफ्टर मार्केट लाइट्स लगी हैं ये उसकी असम्बलीज़ हैं, ये हैज़र्ड इंडिकेटर्स की असम्बलीज़ हैं, ये चीज़ें नहीं दी। और जो है इसका लॉक जो है वो हमारे पास बिल्ट इन लॉक आता है। अगर हम इसको अंदर की तरफ, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि यहाँ से हो जाए, अंदर की तरफ हम इसको टर्न करें तो ये देखिए, ये इस वक्त लॉक हो गया है। लॉक भी इसमें बिल्ट इन आता है। बाइक के फ्रंट की बात कर लें तो बाइक हमें हेलोजन बल्ब्स के साथ एक बॉसी हैवी लुक के साथ मिलती है, ठीक है। हेलोजन बल्ब्स कामयाब नहीं है, एलईडी बाइक के साथ देनी चाहिए थी, क्योंकि एक टाइम पे हेलोजन बल्ब्स अपनी जो रोशनी है वो कम कर देते हैं। तो उसके साथ मैंने एक्स्ट्रा जो है एलईडी बल्ब्स लगाए हुए हैं, दो लगाए हुए हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, जिनकी रोशनी काफ़ी बेहतरीन इसकी रोशनी है। इनके इंडिकेटर्स भी जो है हेलोजन इंडिकेटर्स आते हैं, कोई एलईडी इंडिकेटर्स नहीं दिए गए, लेकिन इनकी भी रोशनी काफ़ी ठीक है।
बाइक के शॉक्स के बारे में बात करते हैं तो इनमें अपसाइड डाउन शॉक्स नहीं दिए गए, सिंपल शॉक्स दिए गए हैं। और होंडा प्राइडर के जो शॉक्स हैं वो 150 के शॉक्स से मिलते जुलते हैं। दोनों बाइक्स के शॉक ऑलमोस्ट सेम है, मैंने दोनों देखे हैं, दोनों के जो हैं शॉक्स सेम हैं। बाइक के टायर के बारे में बात करते हैं, इसमें 275/18 का टायर इसमें लगता है। इस वक्त मैंने टायर चेंज करवाया हुआ है। ये भी 275/18 पैंथर का टायर है, कंपनी की तरफ से सर्विस का टायर आता है। और स्पोक्स हमें देखने को मिल जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। लोग कहते हैं कि अलॉय व्हील्स वगैरह, लेकिन स्पोक्स जो हैं वो टूरिंग के लिए अच्छे होते हैं। इसमें एक चीज़ होती है कि ये टूट के टायर के अंदर चले जाते हैं तो टायर पंचर हो सकता है। बट ऑलमोस्ट हम BMW में देखें जो GS 1300 है उनकी, उसमें भी स्पोक्स आए हुए हैं। फ्रंट ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो फ्रंट में हमें बिल्कुल सिंपल ब्रेक्स मिल जाती हैं, ठीक है, सादी ब्रेक्स मिल जाती है। इसको आई थिंक ड्रम ब्रेक्स कहते हैं, जो भी है, लेकिन डिस्क ब्रेक्स नहीं हैं। बैक टायर की बात करते हैं, बैक टायर भी हमारे पास 275/18 6 प्लाई का टायर आता है। मैंने इस वक्त ये टायर भी चेंज करवाया हुआ है। इसमें आप 90/90/18 का टायर भी लगा सकते हैं जो कि YBR का टायर है, बट उसमें ये होगा कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी और बाइक ज़ोर भी लेगी। रियर ब्रेक्स का जो है वो भी हमें सिंपल ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। और इसका जो ड्रम वगैरह जो है वो 70 cc का ही है। मैंने आपको बताया ना कि एवरेज 70 cc वाली है, ज़्यादातर पार्ट भी 70 वाले हैं, बट इसकी पावर, इसकी पिक 125 वाली है। बहुत बेहतरीन बाइक है। आपको ये मड गार्ड, ये फाइबर का मिल जाता है। और बहुत दफ़ा इसमें चीज़ें गाड़ी सुजुकी वजी हैं और उनका ही नुकसान हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल 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 नहीं टूटता, बहुत मजबूत है। फ्यूल टैंक हमें जो है 9.5 लीटर कंपनी क्लेम करती है इसमें आ जाता है, और ऑलमोस्ट उतना ही है, 9.5 10 लीटर इसमें आ जाता है इस। और 1.5 लीटर्स इसका रिज़र्व है। और यहाँ पे हमें टूल बॉक्स मिलता है। अगर हम इसको जो है वो ओपन करके देखें तो हमें ये टूल बॉक्स अंदर से टूल बॉक्स है। इसमें इन्होंने जो प्लग होता है उसको निकालने के लिए जो है टूल्स दिए हुए हैं, छोटे बहुत जो है हर तरीके के पेच वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका स्पेस है, इधर टूल बॉक्स ये रखते हैं और कुछ अंदर से ऐसे दिखता है। एक चीज़ जो कि मैंने देखिए, इसकी बैटरी 70 cc वाली है, छोटी बैटरी है। बाइक कितनी बड़ी दी हुई है, बैटरी 70 cc वाली इन्होंने रखी हुई है। 4 सुप्रीम की जो बैटरी होती है ना, इतनी बैटरी होती है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग, ये बाइक ऊंची है तो टूरिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी फ्यूल एवरेज बेहतरीन फ्यूल एवरेज है। इसकी पावर के लिहाज से टूरिंग के लिए अच्छी जानी जाती है। कंफर्ट भी इसका ठीक है, बुरा नहीं है। मैंने इस पे काफ़ी टूरिंग वगैरह की है। अगर हम ये देखें, हम सीट की बात करें तो सीट पे मैंने ये फोम एक्स्ट्रा लगाया हुआ है ताकि टूरिंग में इजी हो, बट ऑलमोस्ट की सीट जो है वो कंफर्टेबल पोस्चर पे होती है। बाइक ऊंची है, बाइक मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप किसी कमज़ोर सी चीज़ पे बैठे हैं, आपको लगता है कि आप एक बाइक पर बैठे हुए हैं। अगर शोरूम से बाइक लें तो हमें ये सिंपल कैरियर मिल जाता है। ये आफ्टर मार्केट मैंने इसको वेल्ड करवाया हुआ है, या आपको जो है लोहार बना के दे देगा। और ये इसका ओरिजिनल है जो इसके साथ आया है, लेकिन ये बहुत बहुत मज़बूत हो गया है। एक छोटे छोटे फ्लॉज ये हैं कि ये देखें, ये कैसे हिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा करती है। एक ये जगह बहुत वाइब्रेशन पैदा करती है, जो इन्होंने प्लास्टिक्स दी हुई है ना, अगर ये चीज़ें, ये देखें, ये अगर ये चेंज कर लें, ये अगर चेंज कर ले तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। फ्यूल एवरेज हमें क्या मिल जाती है, तो फ्यूल एवरेज इसकी हमें शहर में, सिटी में 50 मिल जाती है। अच्छा, बाइक को अगर मैं दूर से देखूं तो बाइक की काफ़ी अच्छी लुक बन रही है, हाइट इसकी अच्छी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लोग जो ऑफ रोडिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक ही यूज़ करते हैं। गुजारा करती है। इंजन पावर थोड़ी सी और बाइक से मुकाबले में कम होने की वजह से ये स्टीप चढ़ाइयों पे रह जाती है। खैर, स्टीप चढ़ाइयों पे तो हर गाड़ी रह जाती है, बट ओवरऑल बाइक होंडा ने अपनी 100 cc की कैटेगरी में, बल्कि सारी पाकिस्तान की 100 cc कैटेगरी में, मुझे ये बाइक जो है ये बिल्कुल बेस्ट लगी है। फ्यूल एवरेज के लिहाज से,
इंजन के लिहाज से, फ्यूल कैपेसिटी के लिहाज से, टायर्स के लिहाज से, पिक के लिहाज से मुझे ये बहुत बेहतरीन लगी है इस वक्त।